आज हम इस वीडियो में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए सक्सेस के 4 नियमों के बारे में बात करेंगे। उनका मानना था कि इस दुनिया में अगर कोई स्टूडेंट्स इन नियमों को मान के चले तो वो इस दुनिया के हर एक चीजों को अपने कदमों में ला सकता है। अब हम उन्हीं 4 नियमों के बारे में बात करेंगे। नियम नंबर 1, हमेशा अपने आप को यह याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आपका जन्म दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। दोस्तों, 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके सारी एग्जाम्स क्लियर कर ली, लेकिन वहां पायलट बनने में सिर्फ 9 ही सीट थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें आदमी थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। एक छोटी सी चीज के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि भले ही पायलट बन के एरोप्लेन ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं। दोस्तों, ये तो कोई नहीं जानता कि वो पायलट बनके क्या कर सकते थे, लेकिन पायलट ना बनके उन्होंने जो इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया है वो हम सब जानते हैं। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को ये बोलिए कि I'll have a great aim। ये हमेशा अपने आप को बोलिए। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपकी लाइफ में आपको एक्चुअली करना क्या है। रूल नंबर 2 ये है कि आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को ये बोलना है कि I'll continuously acquire knowledge, यानी कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करता रहूंगा। तो चलिए अब इस दूसरे रूल की कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से नवाजा जाता है। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जीते हैं और देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा था कि वो अपने आप को एक टीचर मानते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उनका कोई पढ़ाया गया स्टूडेंट PhD कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़रूरी चीज़ कोई थी तो वो थी एजुकेशन एंड नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट की लाइफ, और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसकी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका मानना था कि किसी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में हॉस्पिटल जाके ज़रूरतमंदों की सहायता करे, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हमेशा से ये कहना था कि आप हमेशा अपने आप से वादा करें कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, यानी कि I'll do hard work। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ये कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है जिसमें वो सैटेलाइट को रख सके और अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर ने इस काम को स्वीकार किया और उनके नीचे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। उनको 6 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को उस व्हीकल को लॉन्च होना था, लेकिन लॉन्च के सिर्फ 6 मिनट पहले ही ये पता चला कि लॉन्च में कुछ दिक्कत है। लेकिन उस प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने लॉन्च कर दिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो सफल होंगे। लेकिन रॉकेट जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 6 साल की मेहनत और लाखों रुपए बर्बाद हो गए। लेकिन इस घटना से सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया और अपने आप को साबित कर दिया। आखिरकार उन्होंने साबित कर ही दिखाया कि कड़ी मेहनत असफलता को सफलता में बदल देती है। यानी कि दोस्तों, हमेशा अपने आप से ये कहते रहे कि I'll do hard work। 4 रूल्स में से 3 रूल्स हम समझा चुके हैं। रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप से ये कहे कि I'll have a great aim। रूल नंबर 2, हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि I will continuously acquire knowledge। रूल नंबर 3, I will do hard work। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो दोस्तों, जो कहानी मैंने आपको रूल नंबर 3 में सुनाई थी, 7 साल बाद उनका मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि I'll persevere and succeed। प्रिजर्वर का मतलब होता है लगातार काम करना और चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना।
अपने शब्दों पे, अपने वचनों पे इतना कायम रहना कि किसी और की हिम्मत ना हो सके कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो काम शुरू करना चाहते हैं और वे काम शुरू भी करते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी विल पावर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी हालत में अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है कि आपकी यूनिकनेस, यानी कि आप सबसे अलग हो, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना, और आपके इस यूनिक बनने के सफर में बहुत सी मुसीबतों का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बताए गए 4 सक्सेस के नियम। इनका पालन कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।